साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में बात होगी आपके 8 CPC के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। हमारे पेंशनर का और हमारे जो भी जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का सैलरी कितना इंक्रीज हो जाएगा 8 CPC में, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में मैं आपको इतने साधारण तरीके से समझाऊंगा कि हमारे हर एक देखने वाले के समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आपका फिटमेंट फैक्टर यही रहने वाला है और आपकी पेंशन और आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो साथियों देखते हैं इस लिस्ट को और समझते हैं इसके माध्यम से। तो साथियों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो देखिए इस लिस्ट के माध्यम से ये पूरी जानकारी। दोस्तों, समझते हैं इस लिस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी। तो जैसे आप ऊपर की तरफ हेडिंग देख पा रहे होंगे, 8 पे कमीशन मिनिमम बेसिक प्रोजेक्शन, यानी कि 8 CPC में न्यूनतम बेसिक पेंशन का विश्लेषण इसमें कर रहा हूं मैं। 1/1/2026 से कितनी हो सकती है आपकी सैलरी और आपका कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC इन सभी की बढ़ोतरी को देखेंगे। इसके अनुसार ही मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊंगा। तो साथियों, जैसे देख पा रहे हैं आप, 5th CPC जो हुआ था 1/1/1996 को हुआ था दोस्तों। और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया था, इसमें कोई फिटमेंट फैक्टर का यूज नहीं किया गया था। और इसमें आपकी जो बेसिक पे बढ़ी थी 40% बढ़ी थी और महंगाई भत्ता उस समय आपका 150% था। और न्यूनतम सैलरी इसमें आपकी 25,500 रुपये थी। और अगर इसकी वृद्धि देखते हैं रुपए में तो इसकी 1,800 रुपये वृद्धि हुई थी इसकी हर महीने, यानी कि एक महीने में 1,800 रुपये आपकी पेंशन में बढ़े थे। न्यूनतम पेंशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 1,800 रुपये बढ़े थे उसमें। अगर देखें 6th CPC में दोस्तों, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 लिया गया था और आपका 54% आपकी जो बेसिक पेंशन इंक्रीज हुई थी। लेकिन इसके बाद में जो आपका महंगाई भत्ता था 1/3/2004 को आपको 50% बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। जितना भी बेसिक पे था उसमें आपको 50% बेसिक पे यहाँ पर मर्ज कर दिया गया इस कॉलम में दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर वहाँ से दोबारा से फिर से 1% आपका बेसिक पे लिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर बढ़कर आपका 1/7/2005 तक आपका जो महंगाई भत्ता था वो 21% हो गया था, यानी कि आपको जनवरी 2006 तक तो महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसमें 21% मिला था। और दोस्तों न्यूनतम सैलरी यहाँ पर 7,000 रुपये थी। और जो यहाँ पर वृद्धि हुई थी छठे पे कमीशन में 7,000 से बढ़कर 2,550 रुपये हो गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर 4,450 रुपये की आपकी हर महीने बढ़ोतरी हुई थी, 4,450 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों। हाँ, इसी प्रकार से 7th CPC का देखते तो यहाँ पर जैसे आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर लिया गया और 157% यहाँ पर आप बेसिक पे बढ़ा था। और जो आपका DA था यहाँ पर 125% था और बेसिक पे आपकी 18,000 रुपये होगी थी इसमें। लेकिन बड़ी कितनी थी रुपए में जो देखते हैं तो आपकी 11,000 रुपये बढ़ी थी, यानी कि 7,000 से बढ़कर यहाँ पर आपकी 18,000 रुपये आपकी ये हो गई थी। तो अभी देखते हैं इनकी वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि अगर देखते हैं तो 5th CPC था उसमें जो 240% आपकी सैलरी बढ़ी थी। 5th CPC में 240% बढ़ी थी और 6th CPC में 174% बढ़ी थी और 7th CPC में 157% बढ़ी थी। लेकिन 8 CPC में कितनी बढ़ेगी, अभी मेन सवाल ये है दोस्तों, 8 CPC में कितनी बढ़ेगी। देखिए जैसे मैंने फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर अभी नहीं निकाला गया है, इसका बेसिक पे इंक्रीज वो भी आनी बाकी है, क्योंकि आप सभी को पता है 18 महीने का समय दिया हुआ है। कमेटी 18 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और कुल मिलाकर
ये जो अपनी रिपोर्ट देगी जुलाई तक लगभग अपनी रिपोर्ट दे पाएगी, अगले महीने 27 तक। और यहाँ पर डीए अभी आपका 60% है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो आपका 5th CPC था वहाँ 150% था। 6 CPC में आपका बीच में ही आपका 50% डीए में मर्ज कर दिया गया था 2004 को। 7 CPC में 125% था, यहाँ पर अभी 60% है। तो करते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर 5th CPC में 240% बढ़ा था, और 6th में बढ़ा था 174%, और 7 में बढ़ा था आपका 157%। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, देखिए मैंने आगे आपको जोड़कर भी दिखाया है, इसका कैलकुलेशन का पूरा आपका लॉजिक दिखाया है, और ग्राफ के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हरा वाला 6 CPC है, पर रेड में है थोड़ा कम वृद्धि हुई है, और ब्लू में लास्ट में है इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस प्रकार से मैंने तीनों का दिखाया हुआ। तो ये तीनों को 5th वाला 240% बढ़ोतरी, 6th वाला जो है 174% बढ़ोतरी, और उसके अलावा 7th वाला 157% बढ़ोतरी। इनको तीनों को मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद इनका औसत निकाल लिया दोस्तों। जोड़कर तीनों को 3 से भाग दे दिया। तीनों को जोड़ने के बाद में जो आपका औसत आता है वो 190% आता है। यानी कि औसत के आधार पर अगर हम इसकी गणना करते हैं, चाहे आपका 5th CPC रहा हो, 6th CPC रहा हो, या 7 CPC रहा हो, उसके आधार पर 8 CPC का आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, और कितने गुना आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, या आपका कितने गुना बेसिक पे में बढ़ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से मैंने आपके लिए ये तैयार किया हुआ है। फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। 8 CPC की न्यूनतम सैलरी, 7 CPC की मिनिमम सैलरी, प्लस 7 CPC मिनिमम गुना औसत बढ़ोतरी। यानी कि अभी 7 CPC में जो आपकी सैलरी है उसमें 18,000 गुना 190% जो आपका औसत आया था, तीनों CPC का औसत जो निकल कर आया 190% बढ़ोतरी का आया है। तो 18,000 को 190 से अगर गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं तो यह आपका आ जाता है 52,200 रुपये दोस्तों। यानी कि 18,000 प्लस 34,200, 52,200 रुपये। ये आपकी 52,200 रुपये यहाँ न्यूनतम बेसिक पेंशन हो जाएगा दोस्तों। न्यूनतम पेंशन 52,200 रुपये। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोल देंगे, सर इस बार तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखा रहे हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप देखें 5th CPC में, अगर 5th CPC में आपका 1,800 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, तो 1,800 रुपये की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? यानी कि 1995 में, अभी लगा के देखो तकरीबन 35 साल आपके हो गए हैं। 35 साल पहले 1,800 रुपये कितनी वैल्यू थी दोस्तों? 1,800 रुपये की वैल्यू कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 30-35 हज़ार रुपये के बराबर थी 1,800 रुपये की। यानी एक रुपये की वैल्यू 1,000 के बराबर लगभग हो गई है। 1,000 नहीं तो 500 आप मान सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 4,450 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 6 CPC में। तो 6 CPC और 7 CPC को अगर देखें तो यानी कि 18 दूनी 36, तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गया। 5th से 6th में 2.5 गुना आपका रुपए में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर इसको हम देखें 6th से 7th में जाने पर, 6th में 4,450 थी, 4,450, तो इसको 11,000 रुपये हो गए दोस्तों। 4,450 का अगर 2.5 गुना करते हैं लगभग 11,000 ही बैठता है। यहाँ पर भी इसका 2.5 गुना हो गया। तो दोस्तों अगर हम 8 CPC में देखेंगे 18,000 का 2.5 गुना कितना होता है दोस्तों? तो 18 दूनी 36 और 9, 36 और 9 45,000 रुपये, लगभग 2.5 गुना 45,000 हो जाता है। लेकिन अभी जो आपकी महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई भी इस बार महंगाई भी तो देखा जाएगा दोस्तों। महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ी उसको आधार पर मिलकर 52,200 मैंने आपका जो बेसिक सैलरी दिखाया। लेकिन जो बेसिक सैलरी 52,200 है, ये ±10% इसमें हो सकता है। लगभग बिल्कुल सटीक आपको आएगा, क्योंकि दोस्तों जो एवरेज के आधार पर कोई भी चीज़ ली जाती है वो बिल्कुल आपकी सटीक होती है। ये 52,200 रुपये, इसमें ±10% हो सकता है। अगर -10% हो जाता है तो आपका 5,000 लगभग कम हो जाएंगे, प्लस हो जाता है तो 5,000 बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी बढ़ोतरी लगभग इसमें होगी 2.5 से लेकर 3.5%। और अगर हम इसे फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से
देखते हैं तो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.9। आपका फिटमेंट फैक्टर 2.9 इसमें रहेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई आप लोगों के फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानकारी। दोस्तों, मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी लिस्ट के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा आपकी रैंक वाइज कितनी पेंशन हो जाएगी और कितनी सैलरी हो जाएगी और हर महीने कितनी बढ़ोतरी होगी। पूरा लिस्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो आप देखना ना भूलें। अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। तो साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।